अगर यमुना जी शुद्ध नहीं होंगे, कितने भी देवालय होंगे, धीरे धीरे सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यमुना जी के जल से तो देवालयों में ठाकुर स्नान करते थे, अब धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त हो गई है। यमुना जी शुद्ध नहीं होंगी तो देवालयों का अस्तित्व बचने वाला नहीं है और ब्रजवासियों का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। यमुना जिन जिन राज्यों से बहती है वहाँ सब भाजपा की सरकार है। पिछली बार रमेश बाबा ने 2 आंदोलन किए थे। पहले आंदोलन में बीजेपी नहीं थी सत्ता में, तब अलग बात थी। तब वहाँ भारती बोली थी कि बीजेपी आएगी तो तुरंत हथनीकुंड से जो है जल को छोड़ा जाएगा। आज बीजेपी है, 11-12 साल हो गए। हरियाणा में भी इनकी सरकार, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। जहाँ जहाँ से यमुना बह रही है सब जगह भाजपा की सरकार है। आज नहीं तो कब नहीं, हथनीकुंड को छोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए 60% यमुना मैया स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगी। कि हमारी माँ को बेड़ियों में हथनीकुंड पर बांध रखा है और बेड़ियों माँ की बेड़ियाँ खुलनी चाहिए। और दिल्ली से लेकर के पूरी यमुना माँ की इतनी दुर्दशा कर रखी है निर्दयी लोगों ने कि आचमन तक लेने का हृदय नहीं करता है। बड़ा कष्ट होता है, आत्माएं रोती हैं। मैं भी सोचता हूं कि मैं इतने छोटा सा व्यक्ति क्या कर सकता हूं यमुना मैया के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। आज यमुना महारानी का जो पाटोत्सव है उसकी धूम आपको वृंदावन धाम में देखने को मिल रही है। तो आज जो ये शोभा यात्रा है, ये पटरानी यमुना जो है कृष्ण की पटरानी, उनका शोभा यात्रा है। और आज उस उत्सव पर जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने नव संवत्सर पे देखा था कि एक शोभा यात्रा जो है नए साल पर, हिंदुओं का जो नया पर्व था, उसके शुभ उपलक्ष्य पर निकाली गई थी। और क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज धाम कृष्ण की नगरी, यहाँ कोई ना कोई उत्सव होते ही रहता है। जगह जगह माँ यमुना की आरती, भोग प्रसाद भी लगाया जा रहा है। आप उस दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज इस यमुना महारानी का जो पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, हमारे साथ ब्राह्मण महासभा मौजूद है, पंडा महासभा के अध्यक्ष मौजूद हैं। किस तरह शुरुआत की गई आज यमुना महारानी का पाटोत्सव? देखिए, हमारे वृंदावन के लिए, हमारे ब्रज के लिए सर्वोपरि जो है वो यमुना है। और मुझे लगता है समस्त ब्रह्मांड के लिए अगर कोई सबसे आवश्यक देवता है वो माँ यमुना है। और आप समझ सकते हैं माँ यमुना की किस तरह से दुर्दशा है। माँ, पहले लोग जो वृंदावन आते थे माँ यमुना के लिए कारण से ही आते थे। पूरा ब्रह्मांड जो भक्ति से जुड़ा है वो माँ यमुना की वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है यमुना की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि माँ यमुना का ख्याल रखें। और समस्त ब्रजवासियों से ये कहना चाहूँगा कि माँ यमुना के मिशन से जुड़े, माँ यमुना के प्रकल्प से जुड़े। और ये जो हमारा जो सवारी है, शोभा यात्रा का जो प्रकल्प, आज वृंदावन में यमुना महारानी की कितने घाटों पे आरती होती है? देखिए, वैसे तो समस्त घाटों से आरती होती है। हमारे ब्रज में शायद 12 घाट हैं और 12 घाटों पे आरती होती है। लेकिन जो विशेष है, जो पंडा सभा करती है वो केसी घाट पे करती है और देवरिया घाट पे करती है। विशेष पूजा, अभिषेक, चुनरी महोत्सव, ये जितने भी प्रोग्राम है वो केसी घाट पे होते हैं। उसके बाद देवरिया घाट पे होते हैं और ये शोभा यात्रा निकलती है। तो हमारे विस्तार से हमारे अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर जी, ये विस्तार से आपको बताएंगे। पंडा महासभा के अध्यक्ष जो हैं श्याम सुंदर गौतम जी हमारे साथ हैं। आज वृंदावन में कई घाटों पे आरती का कार्यक्रम भी होता है, रोज नित्य होता है। और वृंदावन में यमुना महारानी जो साक्षात कलकल बहती है कालिंदी, उसी का लेके आज इस जीविका का साधन भी हम माने तो वृंदावन के लोगों का चल रहा है। लेकिन उस यमुना की जो दुर्दशा है उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, बड़े दुख का विषय है। मैं सुबह भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि हमारी माँ को बेड़ियों में हथनीकुंड पर बांध रखा है और बेड़ियों माँ की बेड़ियाँ खुलनी चाहिए और माँ अपने ब्रज में विचरण करे, यही हमारी केंद्र सरकार से मांगे। और हमारी माँ को जिस तरीके से वहाँ बांध रखा है हथनीकुंड में, इसको देखकर बड़ा रोना आता है। दिल्ली की गंदे नालों के पानियों को माँ यमुना में प्रभावित करके जिस लोगों ने दुष्कर्म किया है उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से माँ यमुना श्री कृष्ण से आगे की है। और ब्रज में माँ बिरजा गोलोक धाम से जब आई तो वृंदावन में रज लेके माँ यमुना यहाँ प्रकट हुई। और वृंदावन में ब्रजवासियों की जो 500 वर्षों से लगातार हम शोभा यात्रा निकालते हैं और ब्रजवासियों की मूल आराधनी माँ यमुना है। और माँ यमुना की शोभा यात्रा के ये माँ यमुना की बेड़ियाँ खुलवाने के लिए एक संकल्प यात्रा है कि माँ यमुना को हथनीकुंड से जल्द खोला जाए।
तो ये दुख है, ये दुख व्यक्त किया जा रहा है आज पंडा महासभा से और ब्राह्मण महासभा यहाँ मौजूद है। आज जो ये शोभा यात्रा निकाली गई, ये कहीं खुशी जाहिर करती है तो कहीं दुखड़ा भी आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि आज मैं समझता हूँ, अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यमुना का जो पाटोत्सव है किसी ने आचमन भी नहीं लिया होगा, मैं ये गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भले ब्राह्मण मौजूद है, पंडा सभा मौजूद है, ब्राह्मण महासभा मौजूद है, लेकिन किसी ने आचमन भी नहीं किया होगा। क्या मैं आपकी बात से पूर्ण में सहमत हूँ कि किसी ने भी आचमन नहीं लिया है। इसका कारण है कि कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते आप। तो देखिए, जो भक्तों की आस्था है वो माँ यमुना को अपनी माँ मानते हैं, और समस्त ब्रजवासी जो हैं, अगर मैं आप भी कह सकते हैं, या जितने यहाँ जो सब है मौजूद हैं, वो यमुना पुत्र हैं, और अपनी माँ का जो इज्जत नहीं रख सके, अपनी माँ का जो ख्याल नहीं रख सके, वो कैसा पुत्र। तो देखिए, माँ के सामने हम देखते हैं लोग उसमें गंदगी डालते हैं, कचरा डालते हैं, उसके लिए प्रति श्रद्धा नहीं है। तो ये कौन को लोग कर रहे हैं? तो वो लोग कर रहे हैं जो माँ यमुना का सम्मान नहीं करते। हिंदुत्व की सरकार, पर्चे पे पहले ही नाम होता है यमुना शुद्धिकरण। क्या हो रहा है ये? जीरो। कहाँ है जनप्रतिनिधि? गायब। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं किसी की। कहेंगे तो ईडी आपके प्रति कार्रवाई। जी गोपाल जी, क्या बोलना चाहेंगे यमुना शुद्धिकरण के लिए? दुखद का विषय है, आप इतने जोर से शोभा यात्रा कर रहे हैं और आचमन भी नहीं ले रहे हैं आज के दिन। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है, वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास बहे जमुना पट रानी, और जो जन नहाए के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। नहीं, आचमन तो लेते हैं। देखिए, श्रद्धा भाव जिसके भीतर होगा वो आचमन तो लेगा ही, चाहे वो उसका पान ना करे। लेकिन वास्तव में जो हकीकत है कि आज यमुना जो है कलुषित हो चुकी है। जब भी कृष्ण काल में जैसे कि कालिया नाग ने आके वहाँ अपना जो है निवास बना लिया था, आज वर्तमान में इतना प्रदूषण है वहाँ पे कि उसने जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। प्रदूषण तो दूर होना चाहिए, और ये सब हम सब ब्रजवासियों के मन का एक कष्ट ही है जो दूर होना चाहिए। ये दुखड़ा है साहब, आज उस यमुना महारानी के पाटोत्सव पर ये ब्रिज का दुखड़ा है, जो सब आंसू बहा रहे हैं। ब्रिज की दुर्दशा, जो यमुना की दुर्दशा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यमुना मैया की जो दुर्दशा है उसे देख के हर ब्रजवासी पीड़ित है, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि यमुना जी यदि स्वच्छ हो सकती है तो उसके लिए शासन की इच्छा बहुत जरूरी है। उसके जबकि मन की इच्छा नहीं होगी तब तक यमुना जी पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो सकती है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, सांकेतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए, उसको सोचना चाहिए। आज यमुना जिन जिन राज्यों से बहती है वहाँ सब भाजपा की सरकार है। पिछली बार रमेश बाबा ने 2 आंदोलन किए थे। पहले आंदोलन में बीजेपी नहीं थी सत्ता में, तब अलग बात थी। तब वहाँ भारती बोली थी कि बीजेपी आई गई तो तुरंत हथनी कुंड से जो है जल को छोड़ा जाएगा। आज बीजेपी है, 11-12 साल हो गए। हरियाणा में भी इनकी सरकार, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। जहाँ जहाँ से यमुना बह रही है सब जगह भाजपा की सरकार है। आज नहीं तो कब नहीं, हथनी कुंड को छोड़ दीजिए, आप ये मान लीजिए 60% यमुना मैया स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगी। हमारी सरकार से यही मांग है। और आपने वृंदावन की जो बात कही है, ये सब यमुना मैया के उत्सव, देवी माँ के उत्सव, ये सब बहाने, ये प्रयास है ब्रजवासियों को जोड़ने का। आज जो है इस पाटोत्सव पर आप लोगों ने जमुना जल से आचमन किया? मैं तो नृत्य करता हूँ, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज नहीं कर पाया, लेकिन मैं नित्य आचमन करता हूँ देवरा घाट में। यमुना फील होता है उस समय? भैया 1 मिनट के लिए सांस रोकते हैं और पी लेते हैं, ठीक है ना। अब मैया के प्रति तो कोई भाव नहीं आता, लेकिन हाँ, शासन, सरकार, प्रशासन, इनके प्रति कोसने वाली भावना मन में जरूर आती है यमुना मैया को लेकर। आज भी यमुना महोत्सव जो इतने धूमधाम से आपको इन ब्रिज की गलियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो समाज है, जो ब्राह्मण सभा है, पंडा सभा, वो शासन प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। और कोसे भी क्यों नहीं, कि जो कल बहती ये यमुना है आज अपने ही रूप पर रो रही है और इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। वादे जरूर हैं, लेकिन उस वादे पे खड़ा उतरने वाला कोई नहीं है। और ना ही इन लोगों के पास, जो आज ये रो भी रहे हैं, तो इनके पास कोई कार्य योजना नहीं होगी कि किस तरह इस यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जाए। हाँ, यमुना महारानी के बहुत सारे भक्त मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे यमुना जी के लिए?
आज यमुना महारानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग। जन्मोत्सव तो नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं, इसलिए प्राकट्योत्सव मना रहे हैं यमुना जी का। और ये यमुना जी का केसी घाट से प्राकट्योत्सव प्रति वर्ष सैकड़ों साल से ऐसे ही सवारियां निकल रही हैं और इसमें पूरा ब्रजवासी पंडा सभा एवं सारे वृंदावन के विप्र ब्रजवासी एवं भक्तों के द्वारा ये सेवा अनवरत रूप से चालू है। यमुना जी का जो जल देखते हैं तो हमको कष्ट होता है, सारे भक्तों को कष्ट होता है, क्योंकि हमने वो जल देखा है जो यमुना जी में अगर एक कोई सिक्का चढ़ा देता था तो सिक्का 10 फीट नीचे तक दिखता था। आज यमुना जी की जो दुर्दशा है उसमें ब्रजवासियों का मन दुखी है। यहाँ से मंदिर एवं देवालयों के लिए जल जाता था, वो जाना बंद हो गया है। और यमुना जी का जो दुख है ये सारे भक्तों को है। हम सरकार से एवं मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि यमुना जी को अति शीघ्र अविरल एवं सुगम स्वच्छ जल अर्पित कराने की कृपा करें। क्योंकि जो शासन प्रशासन है जब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे जनता क्या करेगी। जनता ने कई आंदोलन किए, आपने सुना भी कि जनता ने कई आंदोलन इस सरकार से पूर्व में भी किए थे अन्य सरकारों में, लेकिन उसका फल जो है आज निष्फल ही नजर आ रहा है। क्योंकि जो यमुना की स्थिति इस समय बनी हुई है, ना जाने कितने नाले उस यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं और आज ये स्थिति आ चुकी है कि कोई उस यमुना जल से आचमन करना भी पसंद नहीं करता है। मौजूद है ब्राह्मण महासभा के, इनको भी अभी पद दिया गया है। इस दुर्भाग्यवश यमुना जी का जो जल है वो बहुत ही दूषित है। क्या कार्य योजना रहेगी आप लोगों की? हमें तो आज ही मेयर साहब एक प्रोग्राम में मिल गए थे। नहीं, जमुना जल जो दूषित है वो आज से नहीं है। मैं ला रहा हूँ उस बात को, मैं लेके आऊंगा। जो जमुना जल दूषित है और इससे सबसे ज्यादा जो आहत हो रहा है वो ब्राह्मण समाज हो रहा है। चाहे वो ब्राह्मण समाज मथुरा का हो, चाहे वो वृंदावन का हो। हम 13 तारीख को एक यहाँ धर्म संसद का प्रोग्राम कर रहे हैं वृंदावन की पावन धरती पर। हम उसमें प्रमुखता से हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे और हम अपने धर्म संसद के माध्यम से इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। क्या लगता है, कई सरकारें चली गई और आंदोलन भी हुआ, क्या आपका आंदोलन कितना प्रभावी होगा? ऐसा करने का काम हमारा है और हम तन से, मन से, धन से, सारी चीजों से इस चीज को प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। और हमारा जो काम है वो हो सकता है यमुना महारानी हम पे कृपा करें। ये जिलाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के अभी इनको ब्राह्मण महासभा का पद दिया गया है। हमारे साथ जिला महामंत्री भी मौजूद है ब्राह्मण महासभा के। क्या योजना रहेगी, क्या कार्य योजना जमुना शुद्धिकरण के लिए रहेगा? यमुना में बहरे नालों को बंद करवाने की मांग हम गवर्नमेंट से 13 तारीख को होने वाली विराट संसद में करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन वृंदावन की पावन धरती पर होने जा रहा है। आखिर हम लोग चले क्यों जाते हैं? हर जो सरकार आती है वो यमुना जी का मुद्दा लेकर हम लोगों को छलने का काम करती है। ये सरकारों का काम है, हम लोग तो आम आदमी क्या कह सकते हैं। सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, कार्य योजना बनाती हैं, क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। 13 तारीख को धर्म संसद का कार्यक्रम आज इस यमुना पूजन के दौरान, यमुना पाटोत्सव के दौरान आज ये संकल्प लिया गया है और उस संकल्प में ये निर्णय लिया गया है कि 13 तारीख को धर्म संसद में यमुना जी के शुद्धिकरण का मुद्दा सर्वप्रथम होगा, क्योंकि वृंदावन में जो यमुना जल है वो दूषित ब्राह्मण महासभा बर्दाश्त नहीं करेगा। पंडा महासभा का जो ये कार्यक्रम है और ब्राह्मण महासभा का सम्मान समारोह आप देख रहे होंगे कि जगह जगह सम्मान समारोह, जगह जगह जमुना पूजन का कार्यक्रम है। एक बार फिर मैं पंडा महासभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर जी के पास आया हूं। क्या कार्य योजना रहेगी इस बार यमुना शुद्धिकरण के लिए पंडा महासभा की? देखिए, हम लोगों ने तो पहले भी कहा है, लगातार पिछले 20 वर्षों से लगातार हम पंडा ब्रजवासी पंडा सभा, चाहे वो रमेश बाबा के नेतृत्व में रहा हो या जमुना संगठन में जिस समय से वृंदावन का ब्रजवासी गौ आंदोलन का विषय हो या यमुना माँ का आंदोलन का विषय हो, हमेशा से आवाज उठाता रहा है
और आगे भी वृंदावन में जब तक हथनी कुंड से पानी नहीं छोड़ा जाता, जब तक वृंदावन के सभी ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग आंदोलन करते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे। और वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो अपनी माँ को वृंदावन में बुलाना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बेड़ियों में जो बांध रखा है माँ यमुना को, उसको छुड़वाना चाहते हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, ये ब्रज की वो नगरी है जहाँ पर कंस के अत्याचारों के कारण देवकी और वासुदेव जी को कंस ने अपने कारागार में बंद कर रखा था। जिस तरीके से कृष्ण के द्वारा वो ये उनको छुड़वाया गया, इसी तरीके से हमारे यहाँ के ब्रजवासी एकजुट होकर हथनी कुंड के लिए यात्रा प्रस्थान एक न एक दिन करेंगे, जल्दी करेंगे और माँ यमुना को छुड़वाने का वहां से प्रयास किया जाएगा। यमुना पाटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जा रहा है, परंतु यमुना की जो कलकल धारा जो बह रही है उस पर भी दो शब्द में कह के प्रकाश डालें। अभी हम लोग मथुरा में यमुना मुक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आज ये संकल्प लेके ही आए कि यमुना जी में जो प्रदूषण है हम लोग इसके साथ साथ अपने आप को समर्पित करें। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा श्री यमुना जी के लिए तब तक यमुना जी कृपा नहीं करेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि मथुरा वृंदावन में ये शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं, कम से कम लोगों में जागृति तो बनी रहती है, धीरे धीरे होगा। आज अगर मैं कहूँ तो वृंदावन जो है, इस यमुना ब्रज वृंदावन जो धाम है, इस जितने भी हमारे देवालय हैं और यमुना महारानी स्वयं कलकल बह रही है, उसी से जीविका चल रहा है और उसी की ये दुर्दशा। अगर यमुना जी शुद्ध नहीं होंगे, कितने भी देवालय होंगे, धीरे धीरे सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यमुना जी के जल से तो देवालयों में ठाकुर स्नान करते थे, अब धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त हो गई है। यमुना जी शुद्ध नहीं होंगी तो देवालयों का अस्तित्व बचने वाला नहीं है और ब्रजवासियों का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इसलिए यमुना जी की शुद्धता, अविरलता और उनकी पूजा ज़्यादा आवश्यक। 3 महीने में आपको मिलेगा जवाब। दिल्ली में पूरे भारत के सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके 3-4 महीने के अंदर अंदर हम एक विशाल धर्म संसद एक दिन की आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिसमें अपने आप सरकार को एक ही दिन में मैसेज मिल जाएगा। तो ये जो मांग है, आज इन लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान ये भी रखा है कि आने वाले समय में 3-4 महीने में ये सरकार जाग जाएगी और हमारे इस यमुना को शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा आंदोलन भी सरकार को देखना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। शोभा यात्रा के दौरान आपने जगह जगह इस शोभा यात्रा के जितने भी सदस्य हैं सबों का सम्मान और माँ यमुना की आरती देखी। और यहाँ रंग जी के समीप अगर मैं देखूं तो कितना अच्छा भव्य रंगोली दृश्य भी आपको देखने को मिल रहा है। माँ यमुना की स्वागत में यमुना की आरती की जाएगी और भक्तों के लिए जो इस शोभा यात्रा में शामिल है उनके लिए ठंडाई की व्यवस्था। राधा दामोदर के सेवायत गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सप्त देवालयों में जहां यमुना जल से स्नान किया जाता है, आज क्या व्यवस्था है? आज जो है यमुना छठ माना जाता है। यमुना छठ है और हमारे जो है यमुना जी का प्राकट्य महोत्सव है। इस उत्सव में झांकियाँ निकलती हैं, भोजन प्रसाद होते हैं, आरतियाँ होती हैं। ये सब वृंदावन में हमारे दिवालय के अनुसार, ठाकुर जी के अनुसार होता है। पूर्व में यमुना जल से स्नान होते थे ठाकुर जी के, क्या आज होते हैं? पूरे जो यमुना जल होते थे, मगर अब तो थोड़ा मुश्किल है। आप जानते ही हो, यमुना को स्वच्छ कराना है, स्वच्छ कराना है यमुना जी को। स्वच्छ के बाद फिर दोबारा स्नान फिर होंगे। गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से थोड़ा सा इसके ठाकुर जी और करे और हमारी सरकार करे कि स्वच्छ हो जाए यमुना। आप क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर यमुना मैया का आज जो हैप्पी बर्थडे है और आज यमुना माई का सुबह से बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। बड़ा ब्राह्मण लोग बड़े आनंद ले रहे हैं और सवारी को निकाल रहे हैं। बोलो यमुना महारानी की। भरत गौतम जी गौ भक्त हैं, यमुना के जो आज स्थिति है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, माँ गंगा, यमुना और गौ माता बड़े कष्ट में है इस समय। ये रोज नित्य प्रतिदिन हजारों गौ माता कट रही हैं। हम लोग हर रोज ट्रकों को पकड़ते हैं और यहाँ पर वृंदावन में दिल्ली से लेकर के पूरी यमुना माँ की इतनी दुर्दशा कर रखी है निर्दयी लोगों ने
कि आचमन तक लेने का हृदय नहीं करता है, बड़ा कष्ट होता है, आत्माएं रोती हैं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं इतने छोटा सा व्यक्ति क्या कर सकता हूँ यमुना मैया के लिए। कई बार लिखता भी हूँ, पर सुनने वाला कौन है। प्रदेश में, राज्य में, केंद्र में। आज वृंदावन में जो ब्राह्मण है, पंडा सभा है, पंडा महासभा, जितने भी लोग हैं वृंदावन में, आज इस यमुना और देवालयों के वजह से उनके घर का जीविका चल रहा है। उसके लिए क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल चल रहा है। मैं भी एक तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ और मेरे भी यात्री आते हैं। मैं यमुना पूजन कराता हूँ, भ्रमण कराता हूँ, वृंदावन की लीलाएं बताता हूँ। पर आज यमुना माँ की दुर्दशा देख करके बड़ा हृदय को कष्ट होता है। इस और मोदी जी को, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार योगी जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द यमुना माँ को स्वच्छ करें। जय गौ माता, जय श्री राम। इस भव्य और दिव्य जो यमुना शोभा यात्रा आज निकली, उसके लिए मैं इस पंडा महासभा और ब्राह्मण महासभा को साधुवाद देता हूं। लेकिन आपने सभी की बातें भी सुनी कि आज इस यमुना के कलकल बहती यमुना कालिंदी के दुर्दशा पे भी आज सब आंसू बहा रहे हैं। हमारे साथ विनीत उपाध्याय जी कोषाध्यक्ष हैं पंडा महासभा के, उनके तरफ से भी दो शब्द हम चाहेंगे कि यमुना की जो ये दुर्दशा है, इनके लिए क्या योजना रहेगी। इससे पूर्व दिल्ली हरियाणा शासक बोलते थे कि, और बीजेपी खासकर बोलती थी कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो यमुना को अविरल वृंदावन लाया जाएगा, जो हथनी कुंड पर बंद है। अब क्योंकि हरियाणा में गवर्नमेंट है बीजेपी की, दिल्ली में भी है और यूपी में तो है ही है, तो अब हम सभी ब्रिजवासी यही आशा करते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि हथनी कुंड पर जो माँ जमुना को बांध रखा है उसको मुक्त करें और जमुना की रसधारा सीधा वृंदावन में अविचल प्रवाहित होती रहे। ये जमुना छठ महोत्सव विगत 115 वर्षों से ब्रिजवासी पंडा सभा मनाती आई है। कल देवरा घाट पर भजन संध्या और जमुना की महाआरती हुई। आज सुबह केसी घाट पर दुग्ध अभिषेक हुआ, 56 भोग के दर्शन शाम को हुए और अब ये शोभा यात्रा के दर्शन पूरे नगरवासी कर रहे हैं। तो एक आशा आज भी इस यमुना भक्तों को है कि सरकार हमारी आवाज़ को जरूर सुनेगी और उस अविरल धारा की बहती उस डुबकी में, आस्था की डुबकी में फिर से गोते लगाए जाएंगे। क्योंकि आज इस यमुना छठ पर भी जो ब्रिजवासी हैं आज आचमन लेने से कतरा रहे थे, क्योंकि पंडा महासभा और ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हमने यमुना का जो जल है उससे आचमन नहीं किया, क्योंकि यमुना दूषित है। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि आज कई वर्षों से इस शासन में बीजेपी की सरकार मौजूद है और इस शासन से हमें यही उम्मीद है, इस हिंदुत्व की सरकार से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जो है उस अविरल जल से भी मुखातिब होंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।